श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा की पावन कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्भड़ा प्रिय है। संस्कृत में कुम्भड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माँ चिंतपूर्णी की कथा। ये छिन्नमस्तिका देवी स्थान है। इसे चिंतापूर्णी अर्थात चिंता को पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। ये स्थान हिमाचल राज्य के जिला ऊना में है। कहा जाता है कि माईदास नामक दुर्गा माता के एक श्रद्धालु भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास के पिता अठर नामी गांव के निवासी थे। उनके 3 पुत्र थे, देवादास, दुर्गादास व सबसे छोटे माईदास। अपने पिता की भांति ही माईदास का अधिकतर समय देवी के पूजा पाठ में व्यतीत होता था। इस कारण वे अपने बड़े 2 भाइयों के साथ व्यापार आदि कामकाज में पूरा समय नहीं दे पाते थे। इसी बात को लेकर उनके भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया, परंतु माईदास ने फिर भी अपनी भक्ति व दिनचर्या में कोई कमी नहीं आने दी। एक बार अपनी ससुराल जाते समय माईदास जी मार्ग में घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इस स्थान का प्राचीन नाम छपररो था। आजकल उसी वट वृक्ष के नीचे चिंतपूर्णी मंदिर बना हुआ है। संयोगवश माईदास जी की आंख लग गई तथा स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसमें तुम्हारा भला है। नींद खुलने पर वह फिर ससुराल की ओर चल दिए, परंतु उनके मस्तिष्क में बार बार यही ध्वनि गूंजती रही, इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। ससुराल से वापस आते समय माईदास के कदम फिर वहीं ठिठक गए। घबराहट में वह फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और भगवती की स्तुति करने लगे। उन्होंने मनी मन प्रार्थना की, हे माता, यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दें, जिससे मेरा संशय दूर हो। बार बार स्तुति करने पर उन्हें सिंहवाहिनी दुर्गा के चतुर्भुजी रूप में साक्षात दर्शन हुए। देवी ने कहा,
कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण लोग मुझे भूल गए हैं। मैं इस वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ चिंतपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। माईदास जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे जगजननी, हे भगवती, मैं अल्प बुद्धि व अशक्त जीव हूँ। इस भयानक जंगल में अकेला किस प्रकार रहूँगा। ना यहाँ पानी है, ना रोटी, ना ही कोई स्थान बना है। यहाँ तो दिन में ही डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी। माँ ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ। तुम नीचे उतरकर किसी बड़े पत्थर को उखाड़ोगे तो वहाँ तुम्हें जल मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा किया करना। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूँगी वे स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सूतक पातक का विचार ना करना, मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारे वंश को ही होगा। ऐसा कहकर माता पिंडी के रूप में लोप हो गई। भक्त माईदास की चिंता का निवारण हुआ, पर फुलचित पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरे और एक बड़ा पत्थर हटाया तो काफी मात्रा में जल निकल आया। माईदास की खुशी की सीमा ना रही। उन्होंने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली और उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करनी आरंभ कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माईदास जी ने उखाड़ा था चिंतपूर्णी मंदिर में रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकला था वहां अब सुंदर तालाब बनवा दिया गया है। इस स्थान से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता है। जय माँ चिंतपूर्णी। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामदेव स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्त्रामयी, चंद्र रूपनी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति,
कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता
मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है तथा जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी सप्तः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्च रत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत,
तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान महाप्रकर्मी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। माँ कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा ये जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंबरी माँ बोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो पर नाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूरन कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। जय माँ अम्बे। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। जय माता दी।